अस्सलाम वालेकुम। अच्छा, अब सारी चीज़ें तो हो गई हैं साथ पे साथ, मतलब कि वो वीडियोस में मैंने लगा दी हैं कि एलएलसी बनानी कैसे है, एलएलसी का इंट्रो, ये सारी चीज़ें। अब हम स्टेप बाय स्टेप मतलब कि एलएलसी बनाते कैसे हैं वो चीज़ें देखेंगे। हम स्टार्ट करते हैं अलबामा से। आपको जिस भी स्टेट में एलएलसी बनानी हो, अगर किसी किस्म का कोई मसला आ रहा हो तो आप मुझे सिंपली ईमेल करें। ठीक है, मैं आपको उसकी सारी डिटेल बता दूंगा कि आपने किस तरह एलएलसी बनानी है। मतलब कि अगर कोई किसी स्टेट की वीडियो मिस भी हो जाती है, या किसी स्टेट की एलएलसी की वीडियो लेट हो जाती है, मतलब कि अभी वो मैंने नहीं बनाई, ठीक है, तो इन फ्यूचर में भी बना दूंगा, लेकिन सारी चीज़ों को मैं कवर करूंगा। अगर मैं लेट भी कर देता हूं तो आप मुझे ईमेल कर सकते हैं, मैं आपको ईमेल पे इजीली सारी चीज़ें समझा दूंगा कि भाई आपने इस तरह स्टेप चूज़ करते हुए अपनी एलएलसी को फ़ाइल कर लेना है। ठीक है, अब स्टार्ट करते हैं अलबामा से। आपने क्या करना है, सिंपली कोशिश करनी है कि सिंपल तरीके से ही चेक करना है। हम यहाँ पे लिखते हैं अलबामा एलएलसी। अब ऑनलाइन फ़ाइल लाजमी लिखना है। मतलब कि अगर आप लिखेंगे ना फ़ाइल, तो इस फाइल में हमारे पास दो तीन चीज़ें आ जाएंगी। वो मेल फाइल भी ले आएगा, सिंपल पेपर फाइल भी ले आएगा, पीडीएफ फाइल भी ले आएगा। ठीक है, तो ऑनलाइन फ़ाइल लिखेंगे ना, या ऑनलाइन फ़ाइल लिख देंगे या ऑनलाइन फाइलिंग लिख देंगे। उसके बाद हमने आना है एल मतलब कि जिस स्टेट में भी जा रहे हैं ना, उसकी सेक्टर ऑफ स्टेट की वेबसाइट पे। ठीक है, एलएलसी सेक्टर ऑफ स्टेट की हम वेबसाइट पे आए, हमने क्लिक किया। क्लिक करने के बाद आपके पास तीन चार चीज़ें जो मैंने आपको लास्ट टाइम भी बताई थी वो आपके पास होनी चाहिए। उसमें एक को दो चीज़ें ऐड कर लेनी है। एक ईमेल, जो हर बंदे को पता है कि ईमेल तो लाजमी चाहिए होती है, ईमेल और फ़ोन नंबर। ठीक है, अगर आप थर्ड पार्टी से बना रहे हैं तो थर्ड पार्टी को ईमेल और फ़ोन नंबर देने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन उनका यूज़र बनाने के लिए आपको मतलब कि होनी चाहिए आपके पास सारी चीज़ें। ईमेल होनी चाहिए, फ़ोन नंबर होनी चाहिए। जैसे कि ये मैंने आपको बताया भी था पिछली वेबसाइट में, और सॉरी पिछली वीडियो में बताया था कि अगर आप थर्ड पार्टी से सर्विसेज लेते हैं, जिस तरह के रोड पायलट बिजनेस, ये एक वेबसाइट है। ठीक है, कि अगर आप इससे सर्विसेज ले रहे हैं या इस तरह की वेबसाइट से सर्विसेज ले रहे हैं तो जाहिर सी बात है ये इनका लॉगिन है। अगर आप इसको लॉगिन बनाएंगे, अगर आपके पास लॉगिन है, ठीक है, तो आप इजीली अपनी सारी डिटेल वगैरह यहाँ पे चेक कर सकते हैं। तो मतलब जाहिर सी बात है किसी भी कंपनी का अकाउंट बनाने के लिए आपके पास ये चीज़ें लाजमी होनी चाहिए। तो हम क्या करते हैं, हमने यहाँ पे आना है। अब हमने ये देखें, ऑर्गेनाइजेशन योर डोमेस्टिक लिमिटेड लाइबिलिटी कंपनी, ये सारी चीज़ें आ गई। ठीक है, ये अब देखें फाइलिंग फ़ी, डोमेस्टिक एलएलसी प्रोसीजर आ गई, ये नेम रिजर्वेशन, सारी चीज़ें चेक करने के लिए। सेक्टर ऑफ स्टेट फाइलिंग फ़ी $200। ठीक है, अब हम इसी तरह नीचे आते जाएंगे और यहाँ पे लिखा है फाइल फॉरनर एलएलसी ऑनलाइन। ठीक है, अगर इस चीज़ किसी भी चीज़ की समझ ना आए तो वो आप मुझे ईमेल कर सकते हैं इजीली, तो मैं आपको इजीली बता दूंगा कि ये चीज़ें किस तरह हैं। अगर आप देखें यहाँ पे आपने कंफ्यूज नहीं होना कि वहाँ यहाँ पे 150 लिखा है और यहाँ पे फाइलिंग फ़ी 200 लिखी है। आपने क्या करना है, सिंपली यहाँ पे आना है एल एल सी स्टेट फ़ी कॉस्ट, सिंपली ये लिखेंगे, आपके सामने कॉस्ट आ जाएगी कि इसकी कॉस्ट कितनी है, $200 है। ठीक है, अब यहाँ पे 150 क्यों लिखा है, ये आगे जाके आपकी बात सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। अगर फिर भी ना समझ में आए तो आप मुझसे पूछ सकते हैं कि ये किस तरह है, कमेंट कर सकते हैं या ईमेल कर सकते हैं, तो आपको समझ आ जाएगी। देखें ये आ गया। अब कंटिन्यू टू एप्लीकेशन। ठीक है, अब देखें इसमें तीन चार ऑप्शन है, ये मतलब कि ऑर्डर आईडी वगैरह लुकअप करने के लिए। तो हम सिंपली यहाँ पे कंटिन्यू टू एप्लीकेशन पे क्लिक करेंगे। कंटिन्यू एप्लीकेशन पे क्लिक करने के बाद देखें हमारी कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन आ रही है। कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन में यहाँ पे आएगा, कंपनी का नेम आ जाएगा। ठीक है, यहाँ बंदे का नाम आ जाएगा, यहाँ आप अपना नाम रख सकते हैं, कुछ भी रख सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे मैंने अपनी जो सारी डिटेल है वो ऑलरेडी पुट की हुई है। ये मेरा मैंने ये नाम रख दिया यहाँ पे। ठीक है, कॉन्टैक्ट नेम, ये ईमेल आ गई। ठीक है, यहाँ पे कंट्री, कंट्री के बाद ये हमारा मेलिंग एड्रेस है। अब मेलिंग एड्रेस आप कोई भी चूज़ कर सकते हैं, किसी कंट्री का भी चूज़ कर सकते हैं और किसी स्टेट का भी चूज़ कर सकते हैं। मतलब कि अगर आप अलबामा में बना रहे हैं तो आप टेक्सास का एड्रेस चूज़ करना चाह रहे हैं तो टेक्सास का एड्रेस चूज़ कर सकते हैं। आपने कंटिन्यू किया। ठीक है, अब यहाँ पे आ गया कि
न्यू नेम रिज़र्व, ठीक है। अगर आपके पास कोई नेम रिज़र्वेशन में रखना है, ठीक है, तो वो यहाँ पे आप लिखें। अगर आपके पास एग्जिस्ट कोई पहले से आपने नाम रखा हुआ है तो वो ठीक है। मैं कहता हूँ कि मैंने नया नेम लेना है, मैं करता हूँ अल्ट्रा फाइलिंग सर्विसेज, मैं इसको करता हूँ कंटिन्यू। ठीक है, कंटिन्यू करने के बाद अब मेरे पास ये ऑप्शंस आ गए कि आपने क्या बनाना है, टाइप ऑफ एंटिटी, अब डोमेस्टिक है या फॉरेनर है। ज़्यादातर जो लोग बनाते हैं ना वो डोमेस्टिक ही बनाते हैं, ठीक है। डोमेस्टिक बनाने के बेनिफिट्स ये होते हैं कि वो एक तो यूएस के सारे टैक्सेस में आ जाती हैं, सारी टैक्सेशंस में आ जाती हैं और किसी किस्म के मसले मसाइल में नहीं आता, ठीक है। डोमेस्टिक टू द रिक्वायर्ड रिजर्वेशन टू एंटिटी नेम प्योरी ऑफ फार्मिंग सेड एंटिटी इन द स्टेट ऑफ अलबामा, ठीक है। ये आप सारी चीज़ें खुद भी पढ़ सकते हैं और इसमें सारी चीज़ें आप देख भी सकते हैं। अब यहाँ पे मैं जो चूज़ करूँगा और जो मैं आपको कहूँगा आपने सेलेक्ट करना है डोमेस्टिक, ना कि फॉरेनर, ठीक है। फॉरेनर सिलेक्ट करेंगे तो आपको फाइलिंग में भी काफ़ी मुश्किलात आएंगी, ठीक है। आपकी रिक्वायरमेंट्स भी बढ़ जाएंगी, आपको पासपोर्ट स्कैन करके देने पड़ेंगे, आपके लीज़ एग्रीमेंट्स लगेंगे और सारी चीज़ें लगेंगी। बेसिकली आपने यूएस का एड्रेस लगाना है, अगर फॉरेनर पे जाएंगे तो फॉरेनर पे आपके पाकिस्तानी या लोकल किसी भी स्टेट की एड्रेस है वो भी वेरीफाई होते हैं। हमने डोमेस्टिक पे क्लिक किया। अब यहाँ पे आके सिंपली हमने जो भी बनानी है एलएलसी एलएलपी बनानी है, मतलब कि पार्टनरशिप कंपनी बनानी है, तो वो फिर आप एलएलपी पे क्लिक करेंगे। लिमिटेड पार्टनर बनानी है, ठीक है। ये सारी चीज़ें अलग अलग आ जाती हैं, मतलब कि अगर आपने किसी पे अलग से डिटेल वीडियो चाहिए तो वो भी मैं आपको बना के दे दूँगा। अगर वैसे इन्फॉर्मेशन चाहिए तो वो भी मैं बना के दे दूँगा। या बिज़नेस कॉरपोरेशन, ये अलग चीज़ें हैं, ये हम आगे जाके कवर करेंगे, ठीक है। हमने यहाँ पे लिखा। अब लीगली नेम, अब हमने यहाँ पे एलएलसी ऐड कर दी। फिर नेक्स्ट स्टेप फाइलिंग ऑनलाइन, यू विल चूज एंटिटी, ठीक है। फाइल फॉर्मेशन डेटा ये आ गई, ठीक है। अब मैंने क्या किया, यहाँ पे इंडिविजुअली कर रहा हूँ या कोई ऑर्गेनाइजेशन कर रही है। दिस इंफॉर्मेशन वी विल अपेयर टू द सर्टिफिकेट ऑफ नेम रिजर्वेशन कॉपी ऑफ इंडिविजुअली, ठीक है। आपने इंडिविजुअल, अब जो ऑनर है ना, मतलब कि कंपनी का जो भी ऑनर है XYZ, उसका नाम है मोहम्मद तनवीर है, मोहम्मद असद है या असदुल्ला है या कोई भी, या मोहम्मद शहजाद है, तो आपने यहाँ पे सिंपली उस बंदे का नाम पुट कर देना है, ठीक है। जैसे कि मैं यहाँ पे करता हूँ मुबशर असद या असद अहमद, ठीक है। मैंने ये लिख दिया। मैंने किया कंटिन्यू। कंटिन्यू करने के बाद वो आपका जो नाम है वो चेक करेगा, ठीक है। इसको वेरीफाई करेगा। वेरीफाई करने के बाद फिर अब जब आप कंटिन्यू करेंगे तो इजीली आपको मतलब कि अगर वो नाम कहीं पे किसी ने नहीं रखा होगा तो वो आपका नाम और एक्सेप्ट हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे जो है ना वो है काउंटी ऑफ फॉर्मेशन, कि आपकी जो स्टेट में सिटी है वो कौन सी है। अब मैं कोई भी चूज़ कर लेता हूँ, जैसे कि कैले है। अगर आप कहते हैं कि मैंने चूज़ इस तरह नहीं करनी, तो आपने सिंपली आना है, अपना ज़िप कोड देना है, जैसे कि 110 न्यूयॉर्क काउंटी। आपने ये अपने एड्रेस के साथ काउंटी लिख के सर्च करना है, आपके सामने काउंटीज़ आ जाएंगी, ठीक है। जैसे कि ये आल्सो नाउ, ये कुछ काउंटीज़ हैं, ठीक है, न्यूयॉर्क सिटीज़ की, वो आपके सामने आ जाएंगी, ठीक है। मैंने कोई भी सिलेक्ट कर ली, सिर्फ आप लोगों को समझाने के लिए आप लोगों ने इस तरह कर लेना है, ठीक है। टाइप ऑफ लिमिटेड लाइबिलिटी कंपनी, कि हमारी कौन सी की लिमिटेड लाइबिलिटी कंपनी है। लिमिटेड लाइबिलिटी कंपनी है सीरीज़ LLC फॉर्म LLC कंप्लाइंग विद टाइप ऑफ 110A, मतलब कि सारी ये चीज़ें आ रही हैं, ठीक है। प्रोफेशनल, उसके बाद नॉन प्रॉफिट LLC, नॉन प्रॉफिट सीरीज। अब ये नॉन प्रॉफिट और नॉन प्रॉफिट सीरीज़, ये इन सारी चीज़ों में अलग अलग डिफरेंस है। आपने क्या करना है, लिमिटेड लाइबिलिटी कंपनी, क्योंकि आपकी कंपनी एक लाइबिलिटी कंपनी है, ठीक है। लाइबिलिटी जो चीज़ अपने पे ले रही होती है उसको लाइबिलिटी बोला जाता है, ठीक है। अब नॉन प्रॉफिट, मतलब नॉन प्रॉफिट अगर आप करेंगे तो नॉन प्रॉफिट में कि हम कोई काम नहीं कर रहे, ठीक है, कुछ नहीं कमाना, हमने सिर्फ एक एंटिटी शो करवानी है, तो उसके लिए हम एक कंपनी बना रहे हैं, तो हमने तो काम भी करना है, तो हमने यहाँ पे ये लिख दिया, ठीक है। इसको सिलेक्ट करना है। अब जो इफेक्टिव डेट है, मतलब कि
अब आप आज की डेट में शो करवा रहे हैं कि हम आज की डेट में हमारी, अगर हम फाइल करते हैं कंपनी, तो आज की डेट में हमारी शो हो जाए कंपनी। ठीक है, आज आज से ही हमारी जो डेट है ना वो स्टार्ट हो जाए कि आज हमारी कंपनी बनाई है, वो 2-3 दिन बाद एक्टिव हो, 4 दिन बाद एक्टिव हो, 5 दिन बाद एक्टिव हो, लेकिन हमारी जो डेट आ रही हो वो ये आ रही हो। हमने इसको कंटिन्यू किया। ठीक है, अब आ गया रजिस्टर्ड एजेंट। अब रजिस्टर्ड एजेंट में ऑर्गेनाइजेशन भी हो सकती है, ठीक है, और इंडिविजुअल भी हो सकता है। अगर हम ऑर्गेनाइजेशन में करते हैं तो एंटिटी आईडी नंबर, ठीक है, उसकी आईडी का नंबर आएगा, कौन सी आईडी है, किस तरह है, ठीक है, सारी चीज़ें रजिस्टर्ड एज ए इंडिविजुअल और एज ए ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, अब ये देखें, हमने कंपनी सिलेक्ट करनी है, जैसे कि कोई भी कंपनी सिलेक्ट की, इसको सर्च किया, ये अब उस कंपनी का एंटिटी नंबर आ गया। ठीक है, ये कंपनी का एंटिटी नंबर है। हमने क्या करना है, सिंपली इसको उठा के यहाँ पे पेस्ट कर देना। अगर आप इंडिविजुअली कर रहे हैं तो इंडिविजुअली पे एंटिटी नंबर नहीं लगता। जब कोई ऑर्गेनाइजेशन, किसी ऑर्गेनाइजेशन से आप रजिस्टर्ड एजेंट ले रहे हैं तो फिर यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ कंपनी की एंटिटी नंबर लगता है, वो खुद ही वहाँ से डाटा उठा लेते हैं, यहाँ पे उस बंदे का नाम वगैरह कुछ नहीं लगता। लेकिन मैं जो रिकमेंड करता हूँ, मैं यही रिकमेंड करता हूँ कि आप जो है वो खुद से बने रजिस्टर्ड एजेंट और सारी चीज़ें खुद से करें। फिर जो चीज़ें होती है ना, क्या कहते हैं, जो एड्रेस होता है, फिर उसमें भी आपको मसला नहीं आता। अब ये चीज़ हो गई। अब हमने क्या किया, रजिस्टर्ड एजेंट का ऑफिस एड्रेस जो है वो मैंने, जो मेरे पास मैंने एड्रेस परचेज़ किया था, आई पोस्ट से लगा लें। ठीक है, मैंने ये एड्रेस परचेज़ किया, यहाँ से मैंने यही उठा के एड्रेस यहाँ पे पेस्ट कर दिया, या पोस्ट स्कैन मेल से, कहीं से भी आप एड्रेस उठा सकते हैं। आपने एड्रेस उठा के यहाँ पे लगा दिया कि भाई मैंने ये एड्रेस यहाँ से परचेज़ कर लिया है, अब यही एड्रेस को मैं यूज़ करूँगा फॉर फॉर्मेशन। ठीक है, आपने वहाँ से एड्रेस परचेज़ करने के बाद यहाँ पे लगाना है। जैसे ही आप एड्रेस परचेज़ कर लेंगे, एड्रेस सारी वेरीफाई हो जाएगा, सारी तसल्ली हो जाएगी, आपने यहाँ पे लगा लिया, लगाने के बाद आपने वेरीफाई कर लिया, फिर यहाँ पे वेरिफिकेशन करने के बाद, ठीक है, सिंपली आपने कंटिन्यू कर देना है। ये देखें, ये सारे एड्रेसेस आ गए, जिस तरह के ये एड्रेस आ गए, यहाँ पे मैं उठा के सिंपली यहाँ पे लगा सकता था। अब ये सारी चीज़ें भी आपने देखते रहना कि ये सारी ग्रीन है, टिक हैं या नहीं है, कोई होता तो यहाँ पे रेड आ जाना था। ठीक है, अब ऑर्गेनाइज़र, ऑर्गेनाइज़र वो बंदा होता है जो कंपनी को फाइल कर रहा होता है, कि जिस बंदे के नाम पे कंपनी आ रही होती है। ठीक है, जैसे कि मैं ऑर्गेनाइज़र पे लिखता हूँ कि इंडिविजुअली, इंडिविजुअल पे असद तारिक, ठीक है, मिडल नेम। अब एड्रेस, अब एड्रेस आपने ये चीज़ नोट रखनी है कि एड्रेस आपके सारी जगहों पे सेम हो। ठीक है, जो एड्रेस, हाँ, मेलिंग एड्रेस और बिज़नेस एड्रेस आप चेंज कर सकते हैं, लेकिन उसके अलावा जो भी एड्रेस आपने लगाने हैं वो सारे सेम हो। ठीक है, हर जगह पे आपका सेम हो, ऑर्गेनाइज़र में सेम हो, रजिस्टर्ड एजेंट में सेम हो। रजिस्टर्ड एजेंट में अगर मेलिंग एड्रेस में लगाना है, ठीक है, तो ये देखें, ये मेलिंग एड्रेस है। ठीक है, यहाँ पे एड्रेस आप और लगा सकते हैं, और ये ऑफिस एड्रेस है, ये यहाँ पे हम और लगा सकते हैं, क्योंकि आपको जो भी मेल आएगी वो आपको इस एड्रेस पे आ जाएगी, लेकिन आपको जो बिज़नेस का एड्रेस है वो ये शो हो रहा होगा। ठीक है, आपने सिंपली ऐड किया, आपके सामने ये शो हो गया कि आपने ऑर्गेनाइज़र। अगर आप मल्टीपल ऐड करना चाह रहे हैं तो सिंपली यहाँ पे क्लिक करेंगे, ऐड ए न्यू ऑर्गेनाइज़र, आप एक और ऑर्गेनाइज़र ऐड कर देंगे, यहाँ पे आपका सिंपली नाम वगैरह सारा कुछ आ रहा होगा। अब यहाँ पे ये चीज़ हो गई। अब देखें, यहाँ पे वो कह रहा है कि डॉक्यूमेंट अगर कोई अटैच करने हैं तो कर दें, वरना आप इसको सिंपल छोड़ भी सकते हैं कि भाई हमने कोई अटैच नहीं करने। यहाँ पे अपलोड डॉक्यूमेंट। अब बिज़नेस ओनर, ठीक है, यहाँ पे सारी चीज़ें जो 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 चीज़ें हैं वो आपने अपने हिसाब से देख के करनी है, कि आप स्मॉल बिज़नेस कर रहे हैं या कुछ इस तरह का कर रहे हैं या फिज़िकल ओनर, ये सारी चीज़ें आपने रीड आउट करके अपने हिसाब से सिलेक्ट कर लेनी है। ठीक है, या फिर नॉन ऑफ द अबव, या कुछ भी कर सकते हैं। मैं तो यहाँ पे आपको कहूँगा कि आप नॉन ऑफ द अबव करके सिंपल इसको कंटिन्यू करें। कंटिन्यू करने के बाद फिर समरी आ जाएगी, आप इसको चेक करेंगे, सारी चीज़ें वेरीफाई करने के बाद देख लीजिएगा कि सारी चीज़ें आपकी ठीक हैं। इलेक्ट्रॉनिकली सिग्नेचर जिस बंदे के नाम पे आप बना रहे हैं, टाइटल, टाइटल कुछ भी लिख सकते हैं आप, जैसे कि मिस्टर लिख सकते हैं, या
ऑनर लिख सकते हैं या कुछ भी लिख सकते हैं आप अपनी तरफ से, जो आपको बेहतर लगता है वो लिख सकते हैं। आप अपना नाम भी लिख सकते हैं यहाँ पे। आपने यहाँ पे ये सारी चीज़ें देखने के बाद, वेरीफाई करने के बाद कंटिन्यू करना है। कंटिन्यू करने के बाद आपके पास पेमेंट का पेज आ जाएगा। जैसे ही आप पेमेंट का पेज मतलब कि फ़ाइनल करेंगे, ये देखें आपके पास जो पेमेंट आ रही है वो टोटल आ रही है 225। अब आपको समझ आ गई होगी कि ये पीछे और बात दिखाते हैं, आगे और बात दिखाते हैं। ठीक है, $25 नेम रिज़र्वेशन के आ गए। ठीक है, फाइलिंग काउंटी फ़ी आ गई $100। ठीक है, फाइलिंग स्टेट फ़ीस आ गई। टोटल आपकी जो पेमेंट आएगी वो $225 की। अब यहाँ पे आप क्रेडिट कार्ड और डेबिट कार्ड अपना यूज़ कर सकते हैं। यूज़ करने के बाद यहाँ पे सिंपल नेक्स्ट करेंगे। आप जैसे ही नेक्स्ट करेंगे, विद इन 20 to 25 मिनट्स में आपकी जो फाइलिंग है वो मतलब कि स्टार्ट हो जाएगी। यहाँ पे प्रोसीजर शुरू हो जाएगा। फिर आप इसको इजीली चेक कर सकते हैं कि भाई हमारी फ़ाइलिंग कहाँ तक पहुँच गई और कहाँ तक नहीं पहुँची। ठीक है, आप तकरीबन ये 24 to 48 आवर्स में ऑनलाइन शो हो जाती है। बाकी और इसके अलावा किसी किस्म की इन्फॉर्मेशन चाहिए हो, कुछ पूछना हो, तो आप मुझे सिंपल ईमेल करें। ठीक है, मेरी ईमेल मैं आपको बता देता हूँ कि मेरी ईमेल जो है वो ये है, अल्ट्रा फाइलिंग, ये मैं डिस्क्रिप्शन में भी अटैच कर दूँगा। आप इसको जो है ना यूज़ करके मुझसे रब्ता कर सकते हैं कि भाई आपको किसी किस्म का कोई मसला आ रहा है तो मैं बताने के लिए बैठा हूँ। ओके, जज़ाकल्लाह।